अच्छा, कभी सोचा है कि हम सही और गलत का फैसला आखिर करते कैसे हैं? चलिए, आज इसी नैतिक कंपास को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि क्या कोई नियम तोड़ना कभी भी सही हो सकता है? अब इस सवाल की गहराई में जाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक थे, लॉरेंस कोहलबर्ग। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प कहानी बनाई जो हमें एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में, एक दुविधा में डाल देती है। तो सिचुएशन ये है कि हेन्स बुरी तरफ से फंस गया है। एक तरफ तो कानून है जो कहता है चोरी मत करो, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की जान है। अब वो करे तो क्या करे? अब यहां पर असली मजा आता है। देखिए, कोहलबर्ग के लिए यह जानना जरूरी नहीं था कि कोई क्या चुनता है, हां या ना। उनके लिए यह जानना जरूरी था कि कोई उस फैसले तक पहुंचा कैसे, उसके पीछे की वजह क्या थी, उसका क्यों क्या था। बस हमारे इसी क्यों को समझने के लिए कोहलबर्ग ने नैतिकता की एक सीढ़ी जैसी बनाई। ये सीढ़ी हमें ये दिखाती है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोच भी कैसे बदलती है, कैसे विकसित होती है। तो कोहलबर्ग ने हमारी सोच को मोटे तौर पर 3 लेवल में बांटा है। सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल। यहां पर हम सिर्फ अपने फायदे या सजा से बचने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद आता है कन्वेंशनल लेवल, जहां हमारे लिए समाज के नियम और कानून सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और फिर आखिर में आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जहां हम बड़े बड़े सिद्धांतों और पूरी इंसानियत के बारे में सोचने लगते हैं। और हाँ, इन 3 लेवल के अंदर भी 6 छोटे छोटे पड़ाव या कह लें कि स्टेजेस हैं। यहां साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी सोच का सफर कैसे मुझे क्या मिलेगा से शुरू होता है, फिर समाज के लिए क्या सही है तक जाता है, और आखिर में पूरी इंसानियत के लिए क्या सही है तक पहुंचता है। ठीक है, तो एक इंसान की दुविधा तो हमने समझ ली, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सवाल किसी एक इंसान के सामने नहीं बल्कि एक पूरे देश के सामने आ खड़ा हो। चलिए, इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि जो हेन्स के लिए दवा थी वो किसी एक इंसान की जान ना होकर पूरे देश की आज़ादी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन के दौर के स्पेन की। तो हुआ ये कि जब नेपोलियन ने स्पेन पर कब्जा कर लिया, तो वहां के लोगों के सामने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई का सवाल नहीं था। उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि हम हैं कौन और हम भविष्य में कैसा देश बनाना चाहते हैं। तो उनके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कोहेलबर्ग के स्टेज 4 वाला, मतलब जो पुराने नियम हैं उनको मानो और राजा की सत्ता को ही स्वीकार कर लो। और दूसरा रास्ता था स्टेज 5 वाला, मतलब एक नया संविधान बनाओ जहां सत्ता किसी राजा की नहीं बल्कि देश के लोगों की हो, और जहां सबको बराबर के अधिकार मिले। कोहलबर्ग की ये जो नैतिकता की सीढ़ी है, सुनने में तो काफी सही लगती है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी बताती है? कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। और ये कमी बताई उनकी ही एक साथी कैरल गिलिगन ने। उन्होंने एक ऐसी बात सामने रखी जो काफी चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि कोहलबर्ग ने नैतिकता का जो ये पूरा का पूरा सिद्धांत बनाया था, वो सिर्फ पुरुषों और लड़कों पर की गई स्टडी पर ही आधारित था। मतलब आधी आबादी को तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया था। गिलिगन का कहना था कि कोहलबर्ग का जो मॉडल है वो न्याय पर बहुत जोर देता है, मतलब नियम, कानून, अधिकार। लेकिन ऐसा करते हुए वो नैतिकता के एक और बहुत जरूरी पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, और उस पहलू को उन्होंने देखभाल का नाम दिया, जिसका मतलब है रिश्ते, सहानुभूति और दूसरों की परवाह करना। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, और भी सवाल उठाए गए, जैसे क्या ये सिद्धांत हर कल्चर पर, हर समाज पर लागू होता है? फिर ये कि क्या हम जैसा सोचते हैं असल में वैसा ही करते भी हैं? और क्या हम हमेशा एक ही स्टेज से सोचते हैं या फिर अलग-अलग हालात में हमारी सोच भी बदल जाती है? तो इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि हम आखिर पहुंचे कहां? सही है क्या? तो देखिए, ऐसा कह सकते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत शायद नैतिकता का कोई एकदम परफेक्ट नक्शा तो नहीं है, लेकिन हां, ये एक बेहतरीन लेंस जरूर है। एक ऐसा चश्मा जिससे हम अपने और दूसरों के फैसलों के पीछे छुपे उस क्यों को काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई मुश्किल फैसला लेना हो या दुनिया में कुछ बड़ा होता हुआ देखें, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मैं या हम सब नैतिकता की इस सीढ़ी के कौन से पायदान पर खड़े होकर ये सब सोच रहे हैं? यकीन मानिए, जवाब शायद आपको भी हैरान कर दे।